छत्तीसगढ़ के रायपुर में महज 72 घंटे के अंदर 7 लोगों की हत्या के बाद से राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष हमलावर है, सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वही बीजेपी विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाओं से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते 3 दिनों में रायपुर में अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की जान चली गई है। रायपुर के अवंती विहार क्षेत्र में घर में घुसकर बुजुर्ग पति पत्नी पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। बुजुर्ग की हेलमेट से पीटकर हत्या कर दी, जबकि महिला की हालत नाजुक है। आरोपी मौके से जेवर लेकर भाग गए। पुलिस के अनुसार मृतक रत्नेश बनर्जी एफसीआई में अधिकारी पद से रिटायर हुए थे और पत्नी माया बनर्जी के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा दुबई में, जबकि छोटा बेटा रवि बनर्जी कोलकाता में रहता है। पुरानी बस्ती के भाटा गांव में गुरुवार को जुआ खेलने के दौरान संजय यादव और आनंद सिंह के बीच में विवाद हुआ। इस दौरान संजय पर 3-4 लोगों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया और आनंद पर बियर की बोतल घोंप दी, जिस पर दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर की कचना में ड्राइवर सुंदर साहू ने पत्नी के साथ अवैध संबंध की शंका पर प्रेम शंकर साहू की हत्या कर दी। तेलीबांधा में पुरानी रंजिश के चलते कृष वर्मा की 3 लोगों ने की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तिल्दा में अज्ञात लोगों ने अमन प्रकाश रात्रे नामक युवक की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तिल्दा में पुलिस को झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसके शरीर में चोट के निशान हैं, जिस पर पुलिस का मानना है कि हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे ये अभी जो घटनाएं हुई हैं, इनके बैकग्राउंड में अभी कोई ऐसा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिखा है, तो ये देखा जाए तो ये सडन आउट ऑफ सडन ये अपराध हुए हैं। और कई मामलों में हम लोग देखते हैं कि लोग नशे में जब रहते हैं तो इस तरह से वारदात कर रहे हैं। नशे के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि पहली बार सरकार और जनता में अविश्वास पैदा हुआ है, इसलिए क्योंकि सरकार समय पे कार्रवाई कर नहीं रही है। जो घटना रुक सकती थी उसको रोक नहीं रही है। सरकार की आईबी, एलआईबी, इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलियर है। कहीं ना कहीं सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। हम लगातार मांग भी किए कि गृह मंत्री को बर्खास्त करो, हटा दो, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए। अब गृह मंत्री जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, तो अब तो हमारा है कि दोनों को ही हटा देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर कहते हैं कि कांग्रेस के समय ज्यादा अपराध था, अपराध पर सरकार सख्ती से निपटेगी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस्तीफा देना कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर घटना की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा घटना घटित हुए हैं, सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, सबसे ज्यादा चाकूबाजी हुए हैं। इसलिए दीपक बैज जी को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। और जहां तक जो घटना घटित हुई है, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। सरकार इसकी समीक्षा करेगी, गृह विभाग इसकी समीक्षा करेगी। जो भी दोषी है उसमें बड़ी सख्ती से हम निपटेंगे। अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकारी इच्छा शक्ति जरूरी है, तभी कानून का राज कायम होगा और अपराधियों में खौफ कायम होगा। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।